नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में कैमूर का, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत भवनों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अगली खबर भी कैमूर से है, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के सभी बेलों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लावालौंग प्रखंड के चतरा जिले में पर्यटन के विकास और संभावनाओं की तलाश के उद्देश्य से उपायुक्त कृति श्री ने खैवा बंदारू जलप्रपात का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया और अधिकारियों को पर्यटकों के लिए पहुंच पथ की मरम्मत, क्षतिग्रस्त शेड की मरम्मत और नए शेड के निर्माण के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को विकसित कर जिले में रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बाजार तांड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र भगवानिया का भी निरीक्षण किया और वहां चल रही योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान जिला नियोजन पदाधिकारी मन्नू कुमार, जिला खेल पदाधिकारी कैलाश राम, चतरा अंचल अधिकारी अनिल कुमार और लावालौंग प्रखंड विकास पदाधिकारी विपिन कुमार भारती सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। ये लावालौंग खैवा बंदारू का आज आपका पहला दौरा रहा है, मुख्य रूप से क्या रहा? जी, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा खैवा बंदारू पर्यटन स्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें मुख्य तौर पर जो यहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ जो टूरिस्ट लोगों के लिए जो चाहिए उसका असेसमेंट किया गया है और ग्रामीण जन के द्वारा भी इंटरेक्शन में बहुत सारे चीज़ें निकल के आए हैं। जैसे पुल और रोड का जो समस्या बता रहे हैं उसको जो है हम लोग तुरंत जो है त्वरित तरीके से जो है हम लोग सैंक्शन करने के लिए प्रयास करेंगे। मैम, यहाँ पे बृहद पैमाने पर 2 बार, एक 14 नवंबर और 1 जनवरी को दूर से पर्यटक यहाँ तक के अदर स्टेट से भी लोग आते हैं। इस पर मुख्य रूप से क्या हो यहाँ पे विशेषताएं रखी जाएगी और क्या रखा जाएगा इसमें विकास के फंड? विशेष रूप से वही हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे कोई भी टूरिस्ट स्पॉट में आता है उनको बेसिक कम्युनिटीज जैसे बैठने के लिए जगह हो, वैसे कुछ हट्स वगैरह बनाने का कॉन्सेप्ट हम लोग सोचे हैं। कुछ टॉयलेट फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और सेफ्टी, तो ये 4 चीज़ें हम लोग इंश्योर कराएंगे। तो बहुत सारे यहाँ का लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो है लोगों को टूरिज्म के माध्यम से बढ़ सकता है, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। है मैं ग्राम पंचायत कटिया का करीब 20 साल से मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल विगत 4 वर्ष से मेरी पत्नी मुखिया है और हमारे इस अनुभव के दरमियान पहला बार ऐसा हुआ है कि हमारे पंचायत के खैवा बंदारू जलप्रपात या उसको पर्यटक स्थल जो भी बोल सकते हैं, उसमें डीसी मैम आई और बहुत गहनता से अपने बारीकी से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस नदी को घूम फिर कर देखा और हम लोग को अब उम्मीद जगी है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे विकास का कार्य होगा, एक पर्यटक के स्थल के रूप में विकसित होगा। क्योंकि मैम ऑन द स्पॉट ही अपने जितने भी उनके कर्मचारीगण थे उन लोग को दिशा निर्देश दिए हैं प्राक्कलन तैयार करने के लिए और हम लोग को लगता है कि अगर कुछ न कुछ हमारे इस स्थल में जो हमारे कटिया पंचायत में बंदारू गांव में खैवा है अवस्थित है, वहाँ पे कुछ न कुछ विकास होगा। लावालौंग से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी पंचायत भवनों में महिलाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक ने पंचायत भवन करेंदा और सबार में उद्घाटन किया और महिलाओं से संवाद करते हुए बताया कि ये दिवस हर साल 8 मार्च को महिलाओं के अधिकारों और उपलब्धियों को सम्मान देने तथा उनकी स्थिति सशक्त बनाने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर महिलाओं के हित में चल रही योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने स्टॉल लगाकर स्वास्थ्य जांच भी कराई। कार्यक्रम में डॉक्टर रमेश कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक जयप्रकाश सिंह, बीसीएम राकेश कुमार समेत सैकड़ों महिलाएं और किशोरियां सक्रिय रूप से शामिल हुई। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के सभी बीएलओ के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें चयन प्रक्रिया, विद्यालय की भौतिक स्थिति और आगामी पंचायती राज चुनाव 2026 के लिए दिशा निर्देशों पर चर्चा की गई। बीएलओ को निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी निष्पक्ष और ईमानदारी से एकत्र करें। यदि किसी बीएलओ के स्थानांतरण से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो या बूथ वाले विद्यालयों में पेयजल और शौचालय की कमी हो तो इसकी सूचना तुरंत प्रखंड मुख्यालय को दो। बैठक में हिमांशु शेखर पांडे सहित सभी बीएलओ उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में प्रखंड से अंचल कार्यालय की जर्जर स्थिति के बाद नए सिरे से एक नई बिल्डिंग का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश पर इस निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की योजना बनाई गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक ने बताया कि नई बिल्डिंग में आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, आरटीपीएस काउंटर, कैंटीन, रिकॉर्ड रूम, भूमि अभिलेख, अभिप्रमाणित जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। फिलहाल प्रखंड कार्यालय के सभी कार्य पंचायत सरकार भवन बेलाव से किए जा रहे हैं, जबकि अंचल कार्यालय, मनरेगा भवन और कृषि भवन में स्थानांतरित किए गए हैं। चकबंदी कार्यालय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यालय में स्थापित किया गया है और दस्तावेजों का स्थानांतरण कार्य जारी है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बानपुर मोहल्ला में रविवार को क्षत्रिय गौरव एकता मंच की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 15 मार्च को रांची में होने वाली विशाल रैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में समाज के प्रमुख नेताओं ने रैली को समाज की एकता, सम्मान और अधिकारों की आवाज बनाने का संकल्प लिया। पूर्व सांसद सुनील सिंह और मंच के प्रदेश संयोजक प्रवीण सिंह ने समाज के संगठित होने की आवश्यकता पर जोर दिया और रैली को ऐतिहासिक बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि रैली में झारखंड और पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि लातेहार जिले से भी बड़ी संख्या में लोग रांची रैली में भाग लेंगे और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सभी ने रैली को समाज की ताकत और एकता का प्रतीक बनाने का संकल्प लिया। पहले तो परिचय दे देते हैं, क्या बाद में आप लोग पूछिएगा ही। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है, वैसे पूर्व विधायक हैं और झारखंड गौरव एकता मंच जो है उसके प्रदेश के संयोजक। झारखंड की धरती में पहली बार ओपन मैदान में क्षत्रियों का एक महासमागम होने वाला है 15 मार्च 2026 दिन रविवार को रांची के विधानसभा के बगल के धुरवा के मैदान में। और ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आगे क्षत्रिय समाज जो आज एक तरह से आइसोलेट हो चुकी है, आर्थिक रूप से जिसको क्षति पहुंचाई गई है, सामाजिक रूप से क्षति पहुंचाई गई है, राजनीतिक रूप से क्षति पहुंचाई गई, तो अपने जो हमारे स्वर्णिम इतिहास थे उस स्वर्णिम इतिहास को पुनः कैसे हम हासिल करें, और उसके लिए हम पहले एकजुट हैं कि नहीं है, इसको देखने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें 30 से 40 हज़ार लोग जुटेंगे पूरे झारखंड से। और इसके लिए झारखंड के 280 प्रखंडों में छोटी बड़ी बैठकें हो चुकी हैं, कई एक जिलों में बड़ी बड़ी बैठकें हो चुकी हैं और पूरा विश्वास है कि उस दिन जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें 30 से 40 हज़ार लोग जुटेंगे। इतना बड़ा जुटान करने का क्या कारण है? कहे ना कि हमारे जो इतिहास, जो स्वर्णिम इतिहास थे जिसको मिटाने का प्रयास हो रहा है, खासतौर पे मुगल कालीन से इसका प्रयास हो रहा है, हमको जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है। तो क्षत्रिय समाज के अंदर मान सिंह, जयचंद एक गाली का शब्द हो गया है, जबकि हमारे समाज में मान सिंह का क्या रोल था, महाराणा प्रताप कैसे बचे थे, तो इतिहास को मिटाया जा रहा है, इतिहास को गलत ढंग से बताया जा रहा है। अगर हमारे समाज से कोई हीरो हुआ है तो इतिहासकारों ने हमारे समाज से 2 विलन पैदा किए। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।